मुख्तार अंसारी के करीबियों पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। डालीबाग की मस्जिद वाली गली में छापेमार कार्रवाई हुई है। मुख्तार के मोहम्मदाबाद स्थित घर पर भी छापेमार कार्रवाई की गई है। मुख्तार के भाई अफजाल के घर पर भी कार्रवाई हुई है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की। दिल्ली, लखनऊ, गाजीपुर, मऊ, ईडी की कार्रवाई बदस्तूर जारी है। सीआरपीएफ के जवान हर घर के बाहर, हर अड्डे के बाहर तैनात कर दिए गए। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में तौकीर किदवई लाइव जुड़ चुके हैं राजधानी लखनऊ से। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, ईडी की कार्रवाई बदस्तूर जारी है, तमाम लोगों पर जारी रही, लेकिन मुख्तार अंसारी के करीबियों पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। पहले बुलडोजर, अब ईडी। देखिए, जिस जगह हम खड़े हैं लखनऊ का डालीबाग इलाका है और खास बात है कि इसी ग्रैंडवर अपार्टमेंट के बगल में मुख्तार अंसारी का निवास है। अफजाल अंसारी का भी घर यहीं पर है। और आपको याद होगा कि पिछली सरकार में 2 ऐसे अपार्टमेंट थे जिनको ढहाया गया था शत्रु संपत्ति के नाम पर। वो यहीं बगल में ही है, यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर है। फिलहाल ये ग्रैंडवर अपार्टमेंट है और इसके अलावा लखनऊ सहित करीब 15 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। और ये 15 ठिकानों में लखनऊ है, गाजीपुर है, मऊ है और लखनऊ के खासकर 2 ऐसे ठिकाने हैं जो जिसमें से ये अपार्टमेंट आप देख रहे हैं ग्रैंडवुड अपार्टमेंट। इसके अलावा कैंट रोड पर एक अफाई टावर है जो पुराने इनके करीबी बताए जाते हैं मुख्तार अंसारी के, उनके पर भी छापा पड़ा, उनके आवासों पर भी। तो फिलहाल जो दस्तावेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं संपत्ति को लेकर। जो करीबी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। और 6 महीने पहले ईडी ने एक एफआईआर दर्ज की थी इलाहाबाद में, उसके बाद से इस तरह की कार्रवाई की गई थी। खास बात यह भी है कि जितने भी मुख्तार के आसपास के लोग हैं, चाहे उनके भाई हो सांसद अफजाल अंसारी या उनकी पत्नी अफशा हो, उन सबसे भी पूछताछ की गई थी। और अब दस्तावेज जुटाने के लिए तौकीर, मैं आपसे एक बात और समझना चाहूंगी। देखिए, बुलडोजर की कार्रवाई तमाम जो है मुख्तार अंसारी के करीबियों पर हुई है, शत्रु संपत्ति के नाम पर और तमाम हवाले देते हुए हुई है। अब ईडी की कार्रवाई हो रही है। ईडी की कार्रवाई ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रही है। ईडी की कार्रवाई ऐसा भी नहीं है कि किसी एक व्यक्ति पर हो रही है, तमाम लोगों पर हुआ है। कहीं से कुछ निकला है, कहीं से कुछ नहीं निकला है। अगर हम इस केस की बात कर लें तो क्या कुछ निकलने की संभावना है, या एक तरीके से बस उसको शिकंजा माना जाए, या एक संदेश, सख्त संदेश के तौर पर देखा जाए ईडी की कार्रवाई को? देखिए, अगर पीछे पूरे कार्यकाल को देखेंगे या भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार को देखेंगे तो उसमें साफ तौर पर मुख्तार अंसारी की जो संपत्तियां थी उनको कुर्क किया गया था और करीब 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया गया, जब्त की गई थी। और इसी के चलते ही जो संपत्ति को ब्यौरा निकल के आया था, इसीलिए जांच पूरी ईडी को ट्रांसफर हुई थी। फिर ईडी ने इसमें शिकंजा कसना शुरू किया था। करीब 6 महीने पहले एफआईआर जो दर्ज की गई, उसके बाद से जो उनके करीबियों थे उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। गाजीपुर में खासकर हमने देखा कि बड़ी कार्रवाई देखने को मिली थी। करीब 150 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति वहां पर जब्त की गई थी। इसके अलावा जो लखनऊ की संपत्तियां थी उस पर भी शिकंजा कसा गया था। और यही जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि ये वो गली है, मस्जिद वाली गली कहलाती है डालीबाग में। यहां पर करीब 3 ऐसे अपार्टमेंट हैं जहां पर इनके जो करीबी हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो रहते हैं। अब उनसे पूछा जा रहा है कि इन्होंने संपत्ति किससे खरीदी, कहां से इसे परचेज किया गया था। और इसके अलावा जो फिर हम आपको वो गली का एंड दिखाएंगे जहां पर आप देखेंगे उस गली के एंड पर जो अफजाल अंसारी है उनका आवास है और एक लंबे समय से वो यहाँ रह रहे थे। वो पूरा परिवार यहीं रहता है। तो वहां पर भी कार्रवाई देखने को मिली थी जिसमें 2 ऐसे टावर थे जिनको ढाया गया था और बताया गया था ये शत्रु संपत्ति है, इसी के चलते उनको ढाया गया था। और लगातार ऐसा एक कार्रवाई हम पिछली सरकार में भी देखते रहे और इस सरकार में भी लगातार ये कार्रवाई जारी है। तो फिलहाल आज की जो कार्रवाई है बड़ी इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि 15 ठिकाने एक साथ छापेमारी हुई है ईडी की। चले, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो दिल्ली, लखनऊ, मऊ और गाजीपुर, ये 4 जगह जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर लिखी हुई देख पा रहे हैं, ये 4 ऐसी जगह हैं जहां पर मुख्तार अंसारी के करीबियों पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। पहले बुलडोजर की कार्रवाई हुई, करीबन जिस तरीके से तौकीर ने बताया है 500 करोड़ के करीब की संपत्तियों को ढा दिया गया। लेकिन अब ढाने के बाद ईडी की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस बीच